कैसी होती है एक मुर्रा नस्ल की भैंस? अगर आपको नहीं पता तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक असली मुर्रा भैंस की पहचान। जो भी भाई नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों के पास पहुंचे। धन्यवाद। सत श्री अकाल किसान साथियों, मैं गुरदीप सिंह फार्मिंग किंग चैनल के ऊपर आप सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। किसान साथियों, पहले मैं जो नए व्यूअर हैं उनको अपना एड्रेस कंफर्म करा दूं। नाम गुरदीप सिंह, विलेज कुलरपुर, तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक जो कि मेन बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि मुर्रा भैंस जो है हमें कैसी लेनी चाहिए, कितने दूध की लेनी चाहिए और कैसी होती है मुर्रा भैंस, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात आ जाती है कि मुर्रा को ही सब क्यों चुनते हैं? क्योंकि मुर्रा ज़्यादा लंबे समय तक दूध देती है और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, इसलिए सभी भाई जो है मुर्रा की तरफ जाते हैं। तो मुर्रा में कोई एक करैक्टर नहीं होता, कम से कम भी 10 करैक्टर होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए तब एक मुर्रा को, जो कि एक भैंस को मुर्रा माना जाता है। तो हम इसकी बात शुरू करते हैं इसके फेस से। जो इसका नाक और मुंह है जुगाड़ वाला, तो उसकी हम बात करें तो वह इसका छोटा होता है अदर भैंसों से। जो देसी लोकल भैंसें होती हैं उनका थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन इसका मुंह है वह छोटा होता है। उसके बाद जो नाक है वह लंबी होती है ऊपर तक। फिर उसके बाद जो इसका हेड होता है वह भी गोल और छोटा होता है। बाकी भैंसों का क्या होता है कि हेड बहुत ही चौड़ा होता है, माथा, तो माथा इसका छोटा होता है। और जो बात करें फिर अगली, वो है सींग की। जो सींग है वह गोल सींग होता है और वहीं एक रोटेशन में सींग होता है। ऐसे नहीं है कि सींग ऊपर को तरह चले गया फिर वहां से रोटेशन ले रहा है, ऐसे नहीं होता। तो मान लीजिए ये सेम, मान लीजिए जगह से रोटेशन होता है सींग का, तो वह सींग होता है। उसके बाद बात आती है कि लंबी गर्दन की, लंबी गर्दन होती है। उसके बाद बात आती है कि बिल्कुल पतली चमड़ी की। जो पतली चमड़ी की होती है जिसमें नसें वगैरह दिखाई देती हैं, वो भी एक अच्छी दुधारू और मुर्रा मानी जाती है। उसके बाद आगे बात आ जाती है पेट की। जो असली मुर्रा है उसका, आपको अगर वो ब्यास के ऊपर भी पशु आया हुआ है ना, तो आपको वो ऐसा नहीं लगेगा कि ये पशु अगर पेट को देख के लग गए कि उसका पेट बहुत बड़ा होगा कि हाँ भी 10वां महीना लग गया तो ये पशु वाकई में ही ये ब्याने वाला है। उसका ऐसा कभी नहीं होता। आर्डर की तरफ से अगर ना देखें और पेट को देखें और 10वां महीना भैंस को लगाओ, तो वो भैंस ये नहीं बता सकता कोई भी देख के कि ये भैंस ब्याने वाली है। एक ये मुर्रा की बहुत अच्छी खासियत होती है। उसके बाद जो पेट होता है वह बड़ा होता है थोड़ा। उसका जो, मान लीजिए जो पसलियाँ होती हैं, उनकी पसलियों में अगर आप उंगलियां रख के देखेंगे ना, तो कम से कम 2 उंगलियां रहती हैं उनकी पसलियों में। फिर उसके बाद कई भाई बोलते हैं कि हाइट लेंथ, हाइट लेंथ इसमें भाई पहली बात तो कोई मैटर नहीं करती। दूसरा, क्योंकि मुर्रा है जो है दरमियाने कद की भी हो सकती है, छोटे कद की भी हो सकती है और हाइट लेंथ ज़्यादा वाली भी हो सकती है, तो इसमें हाइट कोई मैटर नहीं करती। उसके बाद बात जाती है पीठ क्वालिटी की। जो पीठ क्वालिटी है वह कैसी है? वह ज़्यादा सीवे पुड़े की नहीं होनी चाहिए। मान लो थोड़ी खड़ी पुड़े की होती है, वही असली मुर्रा में मार्किंग में अच्छे नंबर में मानी जाती है। उसके बाद बात आ जाती है पूंछ की। पूंछ जो मुर्रा की है वह लंबी होती है और जो पिछले घुटने होते हैं उन घुटनों से नीचे नीचे सफ़ेद होती है, या घुटनों से ही नीचे सफ़ेद होगी। तो एक ये भी एक बहुत पॉइंट अच्छा है। और आगे अगर बात करें जो सफ़ेदपन पूंछ का, तो सफ़ेदपन जो पूंछ का जो माना गया है वह पहले 8 इंच माना जाता था, तो अभी हाल फिलहाल में उसको 6 इंच माना जाता है। जेट ब्लैक को ज़्यादा मान्यता देते हैं, लेकिन 6 इंच वाली भी मुर्रा में पास होती है। उसके बाद जो लेग स्कोर है वह पैर मजबूत और खड़े पैर होते हैं, और जो घुटनों से ऊपर टांगें होती हैं वह थोड़ी पतली टाइप की होती हैं। आप ये देख पा रहे हैं सामने, इसकी टांगें आप देख सकते हैं, इसके सींग देख सकते हैं, इसकी नाक देख सकते हैं, इसका हेड देख सकते हैं।
इसकी हाइट लेंथ दे सकते हैं, पीठ पूड़ा आप दे सकते हैं। ऐसी क्वालिटी की ही जो है अच्छी एक मुर्रा है, जो कि कंपटीशन लेवल की मुर्रा होती है, उसको एक अच्छी बेस्ट मुर्रा माना जाता है। तो आगे बात आ जाती है कि अडर की, कि अडर कैसा होना चाहिए। अडर में सबसे पहली बात है कि अडर पूरा लंबा होना चाहिए और शरीर के साथ सटका हुआ अडर होना चाहिए। उसके बाद जो थन है वह पूरी बराबर मात्रा की दूरी पर होने चाहिए। तो उसके बाद जो अडर की चौड़ाई है वह ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भैंसों का अडर जो पीछे से चौड़ा नहीं होता तो उसमें भी मार्किंग में नंबर कम हो जाते हैं। और जो थन है वह मुट्ठी आकार के थन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छे करैक्टर हैं जो मुर्रा के हैं, जो कि मुर्रा जिसको अच्छी एक मुर्रा माना जाता है। देखिए आप ये देख पा रहे हैं आप सामने, इसको बोलते हैं अच्छी मुर्रा। एक देखिए बिल्कुल छोटा हेड, सींग क्वालिटी, फेस क्वालिटी, जो कान, फिर उसके बाद लंबी गर्दन, ये देखिए पीठ पुड़ा, खड़े पीठ पुड़े की। फिर ये अडर को आप देख सकते हैं, अडर में जो वेन्स आप देख सकते हैं, अडर का साइज आप देख सकते हैं, अलग अलग लिगामेंट जो है, कूप है, वह अलग आपको दिखाई दे रहा है। और जो थन पासे हैं वह भी दूर दूर है और अलग ही आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग दूर दूर थन पासे हैं। ऐसी भैंस को जो है एक बहुत ही अच्छी मुर्रा माना जाता है। ये देखिए जो अडर क्वालिटी है बिल्कुल टाइट अडर की, ये देखिए ऐसी भैंस को एक अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस माना जाता है। तो आप अगर कभी भी मुर्रा भैंस परचेज करना चाहते हैं तो इन करैक्टरों का जरूर ध्यान रखें, जो अच्छा दुधारू पशुधन होगा। और आप जब भी हरियाणा में या कहीं पर भी किसी भी व्यापारी के पास, मान लीजिए किसी भी व्यापारी के पास अगर आप जाते हैं तो उसके पास कम से कम 2 से 3 टाइम की मिल्किंग है वह जरूर करें, क्योंकि जो व्यापारी है वह आजकल बहुत तेज हैं। वो बता के कुछ दे देगा और जाके आपके खूंटे के ऊपर कुछ निकलेगा, फिर आप देखोगे कि अभी मैं क्या करूं। तो ऐसे में आप एक तो मिल्किंग जरूर देखें और 15 केजी से ऊपर का पशुधन लें। 15 किलो दूध से नीचे की भैंस कभी मत लें। कम से कम मैं तो कहूँगा कि 18 से 20 किलो दूध की भैंस लें, क्योंकि मैं तो इतने दूध की भैंस तो हमारे पास होनी ही चाहिए, जो कि हमें अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देगी और जो कि हमें अच्छी इनकम है वह करके देगी। तो और एक और बात आ जाती है कि खीस में कभी भैंस ना खरीदें, क्योंकि खीस में कई भैंसें क्या होता है कि 11-12 किलो दूध से स्टार्ट होती हैं, लेकिन वो 16-15 पे जाके रुक जाती हैं। तो इसमें कोई वेरीफाई नहीं हो पाता। और कई भैंसें ऐसी होती हैं कि 4-5 किलो खीस से उठेंगी लेकिन वो 20 किलो दूध तक चली जाती हैं। तो इसमें कुछ नहीं कहा जाता कि खीस में पशु कितना दूध निकालेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कम से कम 15 किलो दूध की भैंस लें, और जो भी भैंस लें अच्छी मुर्रा देख कर लें, ठीक है। डेयरी व्यवसाय को अगर चलाना चाहते हैं आप तो कहीं ना कहीं किसी भाई से ट्रेनिंग करके फिर अपना काम को शुरू करें। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह नॉलेज आपको कैसी लगी। तो और ताकि और भी हम इसके रिलेटेड जो कि हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आप सभी भाइयों का ये वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से गुरदीप सिंह की तरफ से धन्यवाद।